गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं बसंत रस्तोगी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बसंत रस्तोगी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले 2 पीरियड में डिटरमिनेंट के बारे में हमने आपको बताया था, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। 4 प्रॉपर्टी इसके पहले मैंने आपको बता दिया है, 5वां प्रॉपर्टी ये बताने जा रहे हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट्स का। यह यदि समझ में आ गया तो डिटरमिनेंट्स बहुत हद तक आपको सहयोग करेगा डिटरमिनेंट के सवाल को बनाने में। गुण क्या है? किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या या व्यंजक से गुना कर उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में गुना कर जोड़ने या घटाने से सारणी का मान नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी रो में किसी अंक से गुना कर दीजिए या किसी कॉलम में किसी अंक से गुना कर दीजिए। मान लीजिए किसी रो में आपने किसी अंक से गुना कर दिया, उसको दूसरे रो में दूसरे, जैसे R1 में 5 से गुना किया तो R2 या R3 में आप जोड़ या घटा सकते हैं, सारणी का मान नहीं बदलेगा। किसी कॉलम में आपने 8 से गुना कर दिया, यदि C1 में गुना किया है तो C2 या C3 के साथ आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं या जोड़ कर सकते हैं, सारणी का मान नहीं बदलता है। लेकिन यह तो थ्योरेटिकल बात हो गया। प्रैक्टिकल वे में कैसा सवाल आएगा, क्या करेंगे हम? तो जनरली 90% क्वेश्चन आपको इस प्रकार का आता है, जो डिटरमिनेंट का रूप होता है और उसमें कहीं आपको एक जगह या 2 जगह या 3 जगह एक रहेगा। इसमें 2 जगह एक है, इसका मतलब है कि अब डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी के सहयोग से आप इस सवाल को 4 प्रकार से बना सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया है कि R1 को लेकर हल कर दीजिए, R2 को लेकर हल कर दीजिए, R3 को लेकर हल कर दीजिए, C1 C2 C3 को लेकर हल कर दीजिए। हर परिस्थिति में मान बराबर आएगा। वह जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो उस प्रकार से बनाना चाहिए। लेकिन जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए देगा 3 नंबर 5 नंबर के लिए, तो आपको डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी का ही प्रयोग इस तरीके से करके ही आपको सवाल बनाना पड़ेगा। उस प्रॉपर्टी के माध्यम से ऑब्जेक्टिव बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को प्रॉपर्टी के माध्यम से ही बनाया जाता है। अब प्रश्न उठेगा कि भाई प्रॉपर्टी कैसे हम प्रयोग करेंगे, तो देखा जाएगा इसमें कि एक कहाँ है। तो आप कहिएगा एक तो सर जी R1 में है, R3 में है, C2 में है, C3 में है। तो एक यदि 4 जगह मिल गया आपको, 2 ठो एक होगा तो 4 प्रकार से बनेगा, 3 गो एक होगा तो 6 प्रकार से बनेगा, 1 गो एक होगा तो यानी 2 गुना प्रकार से इस सवाल को बनाया जा सकता है। कब? जब एक मिलेगा तब। अब मेरे पास 4 मेथड है, तो चारों मेथड तो एक में हम बनाएंगे नहीं, एक मेथड बनाएंगे। एक मेथड अभी मैं बना रहा हूं, दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर हाई बनाया हूं, समझा रहा हूं इसके वजह से। चलिए, एक मैंने कहा कि R1 में है, तो जब एक R1 में है तो R1 को फेर दीजिएगा, आपके पास बचेगा R2 और R3। जो बचेगा वहां R2 implies R2, R3 implies R3 लिख दीजिए। एक यदि R1 में है तो R2 implies R2, R3 implies R3, और माइनस में हो जाएगा R1, यानी जिस रो में एक है वह माइनस में चला जाएगा, जो बचेगा वह इंप्लाइज में। एक R1 में है तो बचता है R2 R3, तो R2 implies R2, R3 implies R3 माइनस R1। एक यदि R3 में है तो R1 implies R1, R2 implies R3। एक R3 में है तो R1 R2 लेंगे, एक R1 में है तो R2 R3 लेंगे, R2 implies R2, R3 implies R3 और माइनस में R1। R1 कौन? तो जो एक वाला होगा वह माइनस में लिखा जाएगा। फिर कहिएगा अंक के बारे में बताइए, तो रो में R माने रो में एक के ऊपर नीचे देखते हैं, और यदि मैं C लेता हूं यानी कॉलम, तो एक के आमने सामने रखते हैं। यहाँ पर ट्रिक बता दिए हैं आपको कि रो में एक के ऊपर नीचे और कॉलम में एक के आमने सामने। यहाँ पर एक के ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे क्या है? 7 और 9। 7 किस में है? तो R2 में। तो R2 वाला में इस स्थान पर 7 से मल्टीप्लाई, और एक के नीचे फिर 9 है R3 में, R3 वाला में 9 से। एक R1 में है, R1 छोड़ के बचता है R2 R3, R2 implies R2, R3 implies R3 लिखा जाता है माइनस में। जो एक रहेगा वो माइनस में लिखा जाएगा। फिर अंक कौन सा लिखा जाएगा? तो रो में ऊपर नीचे देखते हैं तो एक के ऊपर नहीं है, नीचे 7 है और 9 है। 7 किस में है? तो R2 में, तो R2 में 7 से गुना, और एक के नीचे 9 है R3 में, R3 में 9 से गुना। क्रिया लिखने के लिए भी टेक्निक है। R1 में एक है वह चुपचाप उतारा जाता है, उसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो है सो उतार देंगे। R2 implies R2, R2 हमारे पास क्या है भाई? तो 2 7 3, तो देखिए 2 7 3, फिर माइनस 7। इस क्रिया को कर रहे हैं, करने का तरीका सीख लीजिए। R2 implies R2 है,
R2 में 2 7 3 है तो 2 7 3 लिखा मैंने, -7 तो -7 -7 -7। फिर R1 में क्या है 4 1 5 4 1 5। अब सपोज दैट आप कहिएगा R3 का क्रिया लिखवाइए तो R3 + R3, R3 कितना है तो 5 9 और 1, 5 9 1 है। फिर माइनस R3 + R3 तो R3 उतार दिए, -9 तो -9 -9। फिर R1 कितना है तो घेरा हुआ 4 1 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे, घटाने के बाद हमारे पास 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है। 2 जीरो आने के बाद उस रो या उस कॉलम के लिया जाता है जिस रो या कॉलम में 2 जीरो हो। इस सवाल को यह छोटा करने का तरीका था। 2 जीरो हमारा आया है, इस कॉलम को लेंगे, 2 जीरो है, जीरो नहीं लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है प्लस माइनस प्लस, यानी इस स्थान के लिए माइनस लगता है। -1 ले लिए, नीचे बंद, जो अंक ले जाता है उसके ऊपर नीचे आमने सामने बंद हो जाता है, ऊपर नीचे आमने सामने बंद। 4 अंक बचा, -26 गुना -44, माइनस नियम है -31 गुना -32। मल्टीप्लाई करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या घटाएंगे, या एक विधि हुआ। फिर वही सवाल मैंने उतारा है। अब कह रहे हैं क्या, एक तो C3 में भी है, फिर एक तो C2 में भी है, उस प्रकार से बनाएंगे। चलिए एक C3 में है, C3 छोड़ के आपके पास बचता क्या है तो C1 बचता है, तो C1 × C1 लिखिए, C2 × C2। यदि आप एक को C3 में देख रहे हैं तो आपके पास बचता है C1 और C2, तो लिखेंगे C1 × C1 और C2 × C2। अब माइनस में क्या होगा तो माइनस में जो रहता है एक, जिसमें वो यानी एक C3 में है तो माइनस में C3, एक C3 में C3 छोड़ के बचता क्या है तो C1 और C2, तो C1 × C1 C2 × C2, माइनस में क्या होगा C3। अब कॉलम में मैंने यहाँ बताया आमने सामने देखा जाता है, एक के आमने तो सामने कुछ नहीं, आमने यानी आमने सामने में एक साइड में है आपके पास 5 और 9। 5 कहाँ है C1 में, C1 वाले में 5 से गुना, स्थान याद रखिएगा यहीं पर। और फिर एक के सामने क्या है 9 क्या है C2 में 9 से गुना, यानी C1 में 5 से गुना और C2 में 9 से गुना। चलिए क्रिया लिखना है, क्रिया लिखने मान लीजिए आपको नहीं आता है तो ये मिटाइए पहले और बढ़िया से समझिए। C1 × C1, देखिए C3 जो घेरा हुआ है वह चुपचाप उतारा जाता है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। C1 × C1, C1 कितना है भाई तो 4 2 5, फिर -5 -5, फिर C3 कितना है 5, देख लीजिए यहाँ 3 और 1। C1 × C1 तो 4 2 5, फिर -5, इस क्रिया को करना था। C1 × C1 तो 4 2 5, फिर -5, फिर C3 तो 5 3 है। C2 × C2 कितना है भाई तो 1 7 9, फिर -9 तो -9 C3 कितना है तो 5 3 1। अब आप इसको घटाइएगा, 2 जीरो और 1। मैंने बार बार कहा है उस रो या उस कॉलम को लीजिए जिस रो या कॉलम में 2 शून्य हो, तो इस रो में 2 जीरो है तो इस 2 जीरो है तो 1 लेंगे, 1 के ऊपर नीचे आमने सामने 1 के लिए चिन्ह क्या लगता है प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस लगता है 1, नीचे सामने 1, -21 गुना -20, माइनस नियम है, माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करके घटाइएगा, आपका यह आंसर आ जाएगा। दोनों परिस्थितियों में -152, इसमें भी इसमें भी। अभी वही सवाल मैंने फिर उतारा। अब कह रहे हैं कि एक तो भाई साहब R3 में भी है, तब क्या होगा तो यदि आप एक R3 में लेते हैं तो आपके पास बचता है R1 और R2, तो R1 × R1, R2 × R2। एक R3 में है तो बचा R1 R2, तो R1 × R1, R2 × R2, और माइनस में क्या होगा R3, या माइनस में क्या होगा R3, यानी जो रो में एक है वहां लेंगे तो उसको घेर देंगे। और वही बचता क्या क्या है तो एक यदि R3 में मैंने लिया है तो बचा है R1 R2, R1 × R1, R2 × R2, और माइनस में क्या होगा तो एक R3। रो में ऊपर नीचे देखते हैं तो एक के ऊपर 3 है, किस में है तो R2 में, तो R2 वाला में इस स्थान पर 3 से गुना, फिर एक के ऊपर 5 है, किस में है R1 में, R1 में 5 से गुना। यह क्रिया करके आप R1 में यह क्रिया और R2 में यह क्रिया करिएगा, R3 चुपचाप उतराएगा, हल करके देखिएगा कि क्या आंसर हमारा आया कि नहीं।
यदि आ जाएगा तो समझिएगा कि आप सही हैं, नहीं आएगा तो समझिएगा मिस्टेक हुआ। फिर यही सवाल मैंने उतारा, 4 विधियां जो मैंने बोला था आपको कि एक विधि, 2 विधि, फिर तीसरी विधि को हाईलाइट्स मारे, चौथा का भी हाईलाइट्स मार रहे हैं। यह क्रिया करके आपको बनाकर देखना है कि -152 आ रहा है कि नहीं। फिर यह सवाल मैंने उतारा। अगली बात, एक कहाँ है भाई, तो इसमें मैंने देखिए C3 लेकर बनाया था, C2 में भी तो एक है, तो मैंने यह सवाल उतारा और देखा क्या कि C2 में एक है, बचा मेरे पास C1 इंप्लाई, और बचा मेरे पास C2 में एक है तो बचा C1 और C3, तो C1 इंप्लाइज C1 और C3 इंप्लाइज C3। अब माइनस में क्या होगा C2, माइनस में वही लिखा जाता है जिसमें एक रहता है। एक के कॉलम में आमने सामने देखते हैं, तो एक के आमने क्या है 4, किसमें है C1 में 4 से गुना, एक के सामने क्या है 5, किसमें है C3 में 5 से गुना। फिर यह क्रिया करिएगा आप, किसमें किसमें करिएगा क्रिया, यहाँ पर यह वाला बात लिखा जाएगा, यहाँ पर यह वाला बात लिखा जाएगा। C3 का स्थान पर यह ड्रामा, C1 का स्थान पर यह ड्रामा करिएगा, हल करिएगा, फिर आपका आंसर -152 आ जाएगा। यदि आएगा तो समझिएगा कि आप सही हैं, अन्यथा गलत। छठा नंबर थ्योरी ये है कि किसी पंक्ति में लगातार 3 एक हो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर का। ये 5, 6, 7 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए कि मैक्सिमम सवाल आपको इससे ही गुजरेगा, इसलिए इन तीनों को ढंग से याद रखिएगा कि किसी पंक्ति में लगातार 3 एक हो तो C1 इंप्लाइज C1 माइनस C2 एंड C2 इंप्लाइज C2 माइनस C3 का प्रयोग करते हैं। यानी आपके R1 में 3 एक आ जाए, या R2 में 3 एक आ जाए, या R3 में 3 एक आ जाए, तो या C1 इंप्लाइज C1 माइनस C2 या C2 इंप्लाइज C2 माइनस C3 का प्रयोग करते हैं। प्रश्न ये है कि C1 माइनस C2 का मतलब ये नहीं है कि यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, आप C2 इंप्लाइज C2 माइनस C3 एंड C3 इंप्लाइज C3 माइनस C1 भी कर सकते हैं, आप C3 इंप्लाइज C3 माइनस C1 या एंड C1 इंप्लाइज C1 माइनस C2 भी कर सकते हैं। मतलब यह 3 प्रकार से बन सकता है, या और भी प्रकार है, लेकिन अब कितना प्रकार हम यहाँ पर बता पाएंगे, इसलिए एक को बताते हैं और उसी को सॉलिड वे में आप याद रखिएगा, दूसरा तीसरा अपने आप समय के साथ समझ में आने लगेगा। सवाल ये है, मैंने पंक्ति में कहा, देखिए R2 में 3 एक मिल गया, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, C1 इंप्लाइज C1 माइनस C2, C2 इंप्लाइज C2 माइनस C3। मैंने यहाँ क्या लिखा C1 इंप्लाइज C1 कितना है, तो 4 1 9, फिर माइनस, तो माइनस 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 C2 कितना है, तो 3 1 माइनस 2, फिर C2 इंप्लाइज C2 कितना है 3 1 माइनस 2, फिर माइनस, तो माइनस 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 C3 कितना है 7 1 5। C1 इंप्लाइज का मतलब C1 का स्थान पर C2 इंप्लाइज का मतलब C2 का स्थान पर, C3 जो है चुपचाप उतारा जाएगा, इसमें परिवर्तन कुछ नहीं होगा। आप 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, आप हल करिएगा, यहाँ 1 0 यहाँ 11 माइनस 4 0 माइनस 7 यहाँ 7 1 5। मैंने आपको बताया है उस रो या उस कॉलम को लिया जाता है जिस रो या कॉलम में 2 जीरो होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस रो में 2 जीरो है, 2 जीरो है ना, 1 लेंगे, इसके लिए चिन्ह आपको बता चुके हैं, माइनस प्लस माइनस, यानी इसके लिए माइनस लगते हैं, यानी -1 ले लेंगे, और सामने बंद ऊपर बंद, 4 को बचा 1 इंटू -7 माइनस नियम है 11 इंटू -4, हल करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप ये छठा थ्योरी जान गए। यदि आपको 7वां थ्योरी जानना है तो इसमें 7वां थ्योरी है कि किसी स्तंभ में लगातार 3 एक, किसी स्तंभ में लगातार 3 एक हो तो R1 implies R1 minus R2 and R2 implies R2 minus R3 का प्रयोग करते हैं। सवाल एक देख लीजिए, 4 5 2 3 7 6 1 1 1। इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग ट्राई करके और मुझे कमेंट में बताइए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताइए कि इस सवाल का इस फॉर्मूला के आधार पर आंसर क्या होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं।